वैदिक औषधि है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आज हम बात करेंगे सनातन में हमने कहानियां पढ़ी हैं सुदर्शन चक्र की, लेकिन हमारे देश के पास आज भी वो सुदर्शन चक्र मौजूद है। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में उसी की चर्चा करेंगे। सुदर्शन चक्र यानी भगवान श्री कृष्ण का सबसे दिव्य और शक्तिशाली अस्त्र, जिस तरह भगवान श्री कृष्ण का दिव्य अस्त्र काम करता है, उसी तरह भारतीय सेना का सुदर्शन चक्र भी दिव्य अस्त्र की तरह काम करता है। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र 360 डिग्री पे काम करता है, उसी तरह भारतीय सेना का सुदर्शन चक्र भी 24 घंटे हर खतरे से भारत की रक्षा करता है। ये भारत का आत्मनिर्भर एयर डिफेंस सिस्टम है जो सुदर्शन चक्र की तरह काम करता है। इसका उदाहरण पाकिस्तान से जंग के दौरान पूरी दुनिया ने देखा। पूरी दुनिया आज भारत के आत्मनिर्भर सुदर्शन चक्र को देखकर हैरान है। आकाश, ब्रह्मोस और आकाश, ब्रह्मोस और स्काई स्ट्राइकर सुसाइडल ड्रोन भारत की रक्षा क्षेत्र में मील के पत्थर हैं। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में इनकी भूमिका ने भारत की सैन्य ताकत को विश्व के मंच पर स्थापित किया। ये घातक हथियार न सिर्फ पाकिस्तान की कमर तोड़ने में कामयाब रहे, बल्कि भारत को एक आत्मनिर्भर और शक्तिशाली रक्षक शक्ति के रूप में उभारा है। भारत के सुदर्शन चक्र ने पाकिस्तान को ऐसी चोट दी कि शहबाज शरीफ को अपने ही लोगों के सामने शर्मसार होना पड़ा। भारतीय सेना के पराक्रम की ये तस्वीर है। अपने पराक्रम से भारतीय सेना ने महज 3 दिनों में ही पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों से लेकर सैन्य ठिकानों तक धुआं धुआं कर दिया। पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत अब आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। भारतीय सेना ने आतंकवाद के खिलाफ जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसकी पूरी दुनिया ने सराहना की। पाकिस्तान में घुसकर उसके कई सैन्य ठिकानों को तहस नहस कर डाला। इतना नुकसान पहुंचाया जिससे उबरने में पाकिस्तान को सालों लग जाएंगे। भारत के हमले की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें पाकिस्तान के सबसे संवेदनशील एयरबेस पर हुई तबाही दिख रही है। सैटेलाइट तस्वीर हमले से पहले और हमले के बाद की तबाही साफ दिखा रही है। इन तस्वीरों से साफ है कि भारत ने पाकिस्तान पर जबरदस्त जवाबी हमला किया था। इसीलिए पाकिस्तान भागकर अमेरिका के पास चला गया और भारत से बचाने की गुहार लगाई। भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था।
पाकिस्तान के सीने में बसाए गए आतंक के अड्डों को हमने खंडहर बना दिया था। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में जितनी चर्चा भारतीय सेना के पराक्रम और शौर्य की हो रही है, उतनी ही चर्चा भारत में बने घातक हथियारों की भी हो रही है। आकाश, ब्रह्मोस और स्काई स्ट्राइकर सुसाइडल ड्रोन भारत के रक्षा क्षेत्र में माइलस्टोन साबित हुए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में इनकी भूमिका ने भारत की सैन्य ताकत को दुनिया के सामने रखा। इन हथियारों के जरिए सेना ने न सिर्फ पाकिस्तान की कमर तोड़ी, बल्कि भारत को एक आत्मनिर्भर और शक्तिशाली रक्षा शक्ति के रूप में उभारा। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की ये सफलता 11 सालों की रणनीतिक तैयारी का परिणाम है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तैयार किया गया। पीएम मोदी की कोशिशों ने भारतीय सेना की युद्ध क्षमता, तत्परता और वैश्विक मंच पर प्रभाव को बढ़ाया। पीएम मोदी ने जो भारत के लिए सुदर्शन चक्र बनाया, पाकिस्तान को 3 दिनों में ही पता चल गया कि भारत के सुदर्शन चक्र को भेद पाना उसके बस की बात नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, जिन भारत विरोधी और आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे, उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है। और इसके लिए आज सारा देश भारतीय सेनाओं का अभिनंदन कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनैतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। हमने दिखाया है, भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं है। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि सुदर्शन चक्र पाकिस्तानी मिसाइलों के लिए काल बन गया। स्वदेशी मिसाइल डिफेंस सिस्टम आकाश ने पाकिस्तान के ड्रोन को चकनाचूर कर दिया। L-70 और JDU-23 एंटी एयरक्राफ्ट गन ने पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम किया। भारत के सुरक्षा चक्र ने पाकिस्तान को ऐसी चोट दी कि शहबाज शरीफ को अपने ही लोगों के सामने शर्मसार होना पड़ा। समर और सल्का मिसाइल ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया कि अब हर बार भारत से पंगा लेने से पहले पाकिस्तान 100 बार सोचेगा। आपने देखा किस तरह के रेकेज यहाँ पे फोटोग्राफ्स हमने दिखाए हैं, चाहे वो टर्किश ड्रोन्स हो या और कहीं के भी ड्रोन्स हो। हमारे काउंटर यूएस सिस्टम्स, हमारे ट्रेन्ड एयर डिफेंस ऑपरेटर्स पूरी तरह सक्षम हैं और हमारी देश की जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है काउंटर यूएस के लिए, उसने दिखा दिया है कि चाहे किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी आ जाए, हम उसको काउंटर करने के लिए तैयार हैं। और मुझे बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आपने खुद ही अपनी आंखों से देखा है हमने इनका क्या हश्र किया। भारत के पास ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जो न सिर्फ देश को अभेद्य किला बनाता है, बल्कि पाकिस्तान के नाक में दम करने की भी क्षमता रखता है। आकाश ने दिखाया दम, पाकिस्तान बेदम। ऐसा ही एयर डिफेंस सिस्टम है आकाश। स्वदेशी रूप से विकसित आकाश ने भारतीय शहरों को निशाना बनाकर किए गए पाकिस्तानी ड्रोन हमलों को नाकाम करने में जबरदस्त भूमिका निभाई। 8 मई और 9 मई की रात पाकिस्तान की तरफ से कई ड्रोन हमलों को आकाश ने पूरी तरह से नाकाम कर दिया।
अब आप आकाश की खूबियों के बारे में भी जान लीजिए। आकाश एक मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली रक्षा प्रणाली है। आकाश 1 25 से 45 किलोमीटर की दूरी और 18,000 मीटर की ऊंचाई तक निशाना लगा सकता है, तो वहीं आकाश NG 70 से 80 किलोमीटर तक मार कर सकता है। इसका सुपरसोनिक स्पीड करीबन 3,500 किलोमीटर प्रति घंटे से दुश्मन को भेद देता है। इस सिस्टम में स्मार्ट रडार लगे होते हैं जो 150 किलोमीटर दूर तक 64 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और उनमें से 12 पर एक साथ हमला कर सकता है। इसकी सटीकता 90% से ज्यादा है। मिसाइल में स्मार्ट गाइडेंस है जो इसे आखिरी पल में भी टारगेट को लॉक करने में मदद करती है। माना जाता है कि एक बार आकाश ने टारगेट सेट किया तो दुश्मन के फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल और हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइलों के साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइलों का बचना भी मुश्किल हो जाता है। और ऐसा ही प्रदर्शन आकाश ने पाकिस्तान के साथ लड़ाई में दिखाया, जिससे हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। न्यूज इंडिया के लिए सोनू झा की रिपोर्ट। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान की चूलें हिल गई हैं और हिंदुस्तान के प्रहार से आतंकिस्तान बेदम है। पाकिस्तान की तबाही की कहानी लिखने में ब्रह्मोस का सबसे बड़ा योगदान है। अब ब्रह्मोस मिसाइल की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। दुनिया के अलग अलग देशों में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर ब्रह्मोस ने कैसे रडार को धोखा देते हुए पाकिस्तान की बर्बादी की कहानी लिखी है। जब उड़े भारत की बाहुबली, सीमा पर मची खलबली। ब्रह्मोस का बवंडर पाकिस्तान का एयरबेस बना खंडहर। देश का सुरक्षा कवच चलता रहा सुदर्शन चक्र। ब्रह्मोस ऐसी विध्वंसक मिसाइल जो दुश्मन का काल है। जब ये गरजती है तो दुश्मन थर थर कांपने लगता है। इसके कहर से नस्ते नाबूद हो जाते हैं देश की तरफ उठने वाली आग। पाकिस्तान की तबाही की कहानी लिखने में ब्रह्मोस का सबसे बड़ा योगदान है। अब ब्रह्मोस मिसाइल की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। दुनिया के अलग अलग देशों में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर ब्रह्मोस ने कैसे रडार को धोखा देते हुए पाकिस्तान की बर्बादी की कहानी लिख दी, जो पाकिस्तान 86 घंटे में ही भारत के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। ब्रह्मोस मिसाइल ने वो कर दिखाया जो अब तक किसी मिसाइल ने नहीं किया। अब ये ब्रह्मास्त्र उत्तर प्रदेश की धरती पर तैयार होने जा रहा है, जो किसी मील के पत्थर से कम नहीं है। पाकिस्तान के साथ तनातनी के बीच लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वर्चुअली उद्घाटन किया। इस यूनिट में भारत की सबसे एडवांस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का निर्माण किया जाएगा। ये रक्षा मंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। आज जो ब्रह्मोस फैसिलिटी शुरू हो रही है, मैं समझता हूं वह यूपी डिफेंस कॉरिडोर का यह गौरव होगा। यह सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही नहीं, बल्कि देश का सबसे बड़ा ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर है। यह रक्षा क्षेत्र में
भारत की आत्मनिर्भरता के प्रयास को भी मजबूती प्रदान करेगा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद और ब्रह्मोस मिसाइल के पराक्रम को देखकर दुनिया के कई देशों ने इसे खरीदने का फैसला किया है। भारत की कई देशों के साथ इसको लेकर बातचीत चल रही है। भारत ने रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेश किया, जिसे इसकी उन्नत तकनीक और सुपरसोनिक क्षमताओं की वजह से पसंद किया जा रहा है। और इस ब्रह्मास्त्र का प्रदर्शन पाकिस्तान के साथ जंग में दुनिया ने देखा है कि किस तरह से पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को नस्तेनाबूद किया। अब भारत के ब्रह्मास्त्र यानी ब्रह्मोस मिसाइल की खासियत भी समझ लीजिए। ये दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी गति मैक 2.8 है, यानी ध्वनि की गति से सिर्फ 3 गुना ज्यादा। इसकी मारक क्षमता 290 से 400 किलोमीटर की है। और वॉरहेड क्षमता 300 किलो और वजन 3000 किलो है। ये जमीन, समुद्र, पनडुब्बी और हवा से लॉन्च की जा सकती है। ये एंटी शिप और लैंड अटैक दोनों भूमिकाओं में सक्षम है। ये फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर काम करती है, यानी दागो और भूल जाओ। ये दुश्मन के रडार से बचकर सटीक निशाना लगाती है। अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले आतंकियों का जो सबसे बड़ा आतंकी राष्ट्र है पाकिस्तान के एक जहाज को जिस मिसाइल ने निशाना बनाया था, उस मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस मिसाइल। ये मिसाइल अब लखनऊ में ही बनने वाली है। लखनऊ से फिट करेंगे तो दुश्मन और दुश्मन के आका भी कांप जाएंगे। पूरी दुनिया को पता चल गया कि भारत की सुरक्षा को भेद पाना हर किसी के लिए नामुमकिन है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में मोदी सरकार ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, आधुनिकीकरण और स्वदेशी हथियारों से लैस भारतीय सेना को काफी मजबूती दी है। पीएम मोदी की कोशिशों ने भारतीय सेना की युद्ध क्षमता, तत्परता और वैश्विक मंच पर प्रभाव को बढ़ाया है। दरअसल हिंदुस्तान 2 ऐसे पड़ोसी मुल्कों से घिरा हुआ है जो हमेशा हिंदुस्तान पर अपनी नजरें टेढ़ी रखता है। ऐसे में अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखना हिंदुस्तान की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। ये वो क्षेत्र है जहां हिंदुस्तान दुनिया के शक्तिशाली देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। पीएम मोदी के कार्यकाल में जहां हिंदुस्तान की सेना का आधुनिकीकरण हुआ, तो वहीं रक्षा के क्षेत्र में खूब निवेश किया गया। सुरक्षा के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों के साथ रिश्ते मजबूत हुए। तो विश्व के सामने हिंदुस्तान की पहचान एक ऐसे वैश्विक शक्ति के रूप में हुई है, सुरक्षा जिसके लिए बड़ा और अहम मुद्दा है। पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने
पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया। भारत के ड्रोन्स, भारत की मिसाइलों ने सटीकता के साथ हमला किया। पाकिस्तानी वायुसेना के उन एयरबेस को नुकसान पहुंचाया, जिस पर पाकिस्तान को बहुत घमंड था। भारत ने पहले 3 दिनों में ही पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। साथियों, जहां तक ब्रह्मोस का प्रश्न है तो आप सभी यह जानते हैं कि ब्रह्मोस दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में से एक है। ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि यह अपने आप में एक मैसेज है। मैसेज हमारी आर्म्ड फोर्सेस के स्ट्रेंथ का है। मैसेज दुश्मन के प्रति हमारी डेटरेंस का है, प्रतिरोधक क्षमता का है। मैसेज हमारी बॉर्डर्स की सेफ गार्डिंग के हमारी प्रतिबद्धता का है। हिंदुस्तान के रक्षा बजट को दुनिया के सुपर पावर के रक्षा बजट से तुलना करके देखेंगे तो पाएंगे हिंदुस्तान दुनिया में चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा खर्च हथियारों पर करता है। हिंदुस्तान रक्षा बजट में आखिर सुपर पावर देशों के बीच कहां है, अब वो भी जान लीजिए। ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक अमेरिका का रक्षा बजट $831 बिलियन है, जो दुनिया का सबसे ज्यादा रक्षा बजट रखने वाला देश है। चीन $231 बिलियन खर्च के साथ रक्षा बजट के मामले पर दूसरे नंबर पर है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है रूस, जिसका रक्षा बजट $109 बिलियन है। चौथे नंबर पर $75 बिलियन के साथ हिंदुस्तान है। तो वहीं पांचवें नंबर पर सऊदी अरब है, जिसका रक्षा बजट $71 बिलियन है। यूनाइटेड किंगडम का $55 बिलियन, जर्मन का $50 बिलियन, फ्रांस $41 बिलियन। 2010 में जो बजट करीबन 1,47,000 करोड़ था, वो 2023 आते आते 5 लाख करोड़ को भी पार कर गया और 2024 में हिंदुस्तान का रक्षा बजट 6 लाख को भी पार कर गया। ये प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में ही दिखा। जब जरूरत पड़ी तो देश हित में हिंदुस्तान ने रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम तक खरीदा और इसी के दम पर भारत ने पाकिस्तान के हर एक नापाक हरकत को नाकाम किया। पाकिस्तान के साथ 2 दिन चले इस जंग में दुनिया ने जो भी देखा वो सिर्फ एक ट्रेलर भर है। जब ट्रेलर ही देखकर पाकिस्तान घबरा गया तो सोचिए पिक्चर वो कहां तक देख पाएगा। हालांकि ये सब सिर्फ एक दिन में नहीं हुआ। इसके लिए पीएम मोदी ने 11 साल लगातार भारत को आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ाने में लगाए हैं। लेकिन एक वक्त था जब हिंदुस्तान रक्षा क्षेत्र की हर छोटे बड़े जरूरतों के लिए दूसरे देशों का मोहताज था। अब इस मोर्चे पर हिंदुस्तान की स्थिति बदल रही है। हिंदुस्तान अब कई हथियारों का देश में ही निर्माण कर रहा है। ये नया हिंदुस्तान है, ये आत्मनिर्भर हिंदुस्तान है। इसे कोई डरा नहीं सकता, धमका नहीं सकता। ये अपने दम पर आगे बढ़ रहा है। न्यूज इंडिया के लिए सोनू झा की रिपोर्ट। तो हमारे इस खास कार्यक्रम
भारत का सुदर्शन चक्र में सिर्फ इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।